किसानों का रेल रोको एहतजाज पूरी तरह पुरअमन रहा। वजारत रेल की ने जारी किया बयान। पूरे मुल्क में रेल खिदमात पर ना के बराबर असर पड़ा। सभी जोन्स में मामूल के मुताबिक चली ट्रेनें। ज्यादातर जोन से रेल रोकने की एक भी वाकये की इत्तला नहीं। कोरोना वबा के ताल्लुक से इलाकाई मुल्कों की मीटिंग। पीएम मोदी की तजवीज को मिली हिमायत। वबा से निपटने के लिए पीएम मोदी ने 5 तजवीज रखी थी। पीएम मोदी की तजवीज की पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों ने की तायीद। 28 फरवरी को होगा पीएम मोदी का मगरबी बंगाल का दौरा। इस दौरे में पीएम मोदी अवामी जलसे से करेंगे खिताब। मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी। मुंबई में कोरोना मामलों में इजाफा। बीएमसी कमिश्नर ने ली जायजा मीटिंग। रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। समाजी तकरीब, होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। 5 से ज्यादा मरीज पाए जाने पर इमारत होगी सील। वहीं बीएमसी ने कहा है कि बगैर मास्क लोकल में सफर करने वालों पर होगी कार्रवाई। शादी तकरीब, क्लब्स, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होंगे छापे। पुलिस को जुर्माना आयद करने का इख्तियार दिया गया है। ब्राजील से आने वाले मुसाफिरों को किया जाएगा क्वारंटीन। बंगलुरु के करीब सरा में सड़क हादसा। मौके पर हुई 4 लोगों की मौत, 20 अफराद जख्मी। बारातियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार। रात 9 बजे के करीब पेश आया हादसा। उन्नाव खेत में चारा लेने गई 3 लड़कियों में से 2 की मुश्तबा हालत में मौत। एक कानपुर अस्पताल में दाखिल, हालत नाजुक। अहले खाना ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्नाव हादसे पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा, दिल दहला देने वाला है उन्नाव का हादसा। तीसरी लड़की का हो दिल्ली में इलाज। कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर साधा निशाना। कहा, पेट्रोल डीजल और किसान पर क्यों है खामोश। महाराष्ट्र में अक्षय और अमिताभ की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे। कांग्रेस के महाराष्ट्र सदर नाना पटोले ने इल्जाम लगाया है कि मरकज में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये लोग आए दिन ट्वीट और बयान देते थे। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान महीनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन खामोश क्यों हैं। महाराष्ट्र के वधर में कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच जिला इंतजामिया ने कर्फ्यू का किया ऐलान। अमरावती में शनिचर रात 8 बजे से पीर सुबह 7 बजे तक, जबकि यवत महल में इतवार के रोज रहेगा मुकम्मल लॉकडाउन। महाराष्ट्र के अकोला में भी लॉकडाउन का ऐलान। हर इतवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला। आवामी मकामात पर भीड़ न करने की हिदायत। शादी ब्याह, मजहबी रस्मात के लिए गाइडलाइंस जारी। जिला इंतजामिया ने कहा, जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर जाकिर हुसैन पर हमले की जांच का हुक्म। सीआईडी, एसटीएफ, सीआईएफ को वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिया जांच का हुक्म। गुज़िश्ता रात मुर्शिदाबाद में जाकिर हुसैन को निशाना बनाकर किया गया था बम धमाका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। फरवरी महीने में 12वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। भोपाल में 100 के पार पेट्रोल, आम आदमी परेशान। किसानों के ट्रेन रोको एहतजाज के दौरान जलंधर में एक अनोखा मंजर देखने को मिला। जलंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर नाचते गाते दिखाई दिए। लोग यहां गरबा करते हुए दिखाई दिए। मगरबी बंगाल के 24 परगना में वजीर दाखिला अमित शाह ने ममता हुकूमत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस मर्तबा ममता की हुकूमत को आवाम जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तमिलसाई सौंदरराजन को दी गई इजाफी जिम्मेदारी। तमिलसाई सौंदरराजन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का लिया हलफ। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाया हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब में पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर व दीगर ने शिरकत की। पुडुचेरी के राजभवन में मुनक्किद हुई हलफ बर्दारी तकरीब। कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ इत्तेहाद पर छाए काले बादल। सीटों की तकसीम को लेकर आईएसएफ के सख्त तेवर, टूट सकता है इत्तेहाद। इत्तेहाद में शामिल होकर अब्बास सिद्दीकी अपने हिस्से में आने वाली सीटों में से एमआईएम को देंगे कुछ सीटें। कांग्रेस लेफ्ट ने साथ हुई मीटिंगों के बाद आईएसएफ के चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी ने जल्द ही हाजिर ख्वाह नतीजा निकालने की जताई उम्मीद।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इंसानियत और भाईचारे की मिसाल। दरगाह में बसंत के प्रोग्राम का इनेकाद। रंग बिरंगे सरसों के फूल के साथ गुलाब के फूल भी दरगाह में किए गए पेश। ख्वाजा अजमेरी के मजार पर पेश की गई कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की चादर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से भी पेश की गई चादर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने मुल्क की आवाम के लिए जारी किया पैगाम। एक प्लेटफॉर्म पर आकर समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने की अपील। मुल्क भर की दरगाहों के सज्जादा नशीनों और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं से की अपील। यक्सा सिविल कोड को लेकर फिर छिड़ गई बहस। तलाक के मामले में अश्वनी कुमार उपाध्याय की अर्जदाश्त। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जदाश्त। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इंटरवेंशन अर्जी की दाखिल। मामले में फरीक बनाए जाने की अपील। पुडुचेरी कांग्रेस हुकूमत को अक्सरियत साबित करने की हिदायत। एलजी सौंदरराजन ने सीएम नारायण स्वामी को दी हिदायत। असेंबली की खुसूसी इजलास में अक्सरियत साबित करने को कहा गया। नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10 राउंड फायरिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। तीनों पर शहबाज नामी शख्स की कत्ल का है इल्जाम। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में उतार चढ़ाव के दरमियान एक्टिव केसेस में फिर से हुआ इजाफा, जबकि अमवात की शरह कम होकर 1.42 रह गई है। मुल्क भर में अब तक 94,22,228 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। तेलंगाना में कोरोना के 163 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की हुई मौत। 101 मरीज सेहतियाबी के बाद घर को लौट चुके हैं। रियासत भर में 1700 एक्टिव केसेस हैं। 658 अफराद होम क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर में कोविड से 3 लोगों की हुई मौत। यूटी में 87 पॉजिटिव केसेस आए सामने। कश्मीर डिवीजन से 76 और जम्मू डिवीजन से 11 अफराद कोविड से हुए मुतासिर। वहीं 53 मरीज सेहतियाब हुए। दिल्ली में कोरोना के 130 नए मामले आए सामने, जबकि 2 अफराद की वायरस से हुई मौत। 24 घंटों में 153 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों से किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए एदाद-ओ-शुमार जारी। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में 406 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। 306 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। 24 घंटों में 6 अफराद की कोरोना वायरस से हुई मौत। मजमूई केसेस की तादाद 9,40,860 तक पहुंची। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। 24 घंटों में 5,427 नए मामले आए सामने। 38 अफराद की वायरस से गई जान। 24 घंटों में 2,543 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 51,669। गैर मुल्की सिफारतकारों का 2 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा इख्तिताम पजीर। जम्मू में वफूद ने 370 की मनसूखी को करार दिया सही फैसला। फौज और पुलिस ने कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान के रोल को किया उजागर। गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे के दूसरे दिन फौज व पुलिस ने दी ब्रीफिंग। कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान के रोल को उजागर किया। फौज ने सिफारतकारों को एलओसी पर पाकिस्तान की क्या कार्रवाइयां रहती हैं, मिलिटेंटों की दरअंदाजी में किस तरह पाकिस्तान फौज मदद करती है, सबसे वाकिफ करवाया। गैर मुल्की सिफारतकारों का 2 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा इख्तिताम पजीर। दूसरे रोज सिफारतकारों का वफ्द ने जम्मू का दौरा किया। वफ्द ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पंकज मित्तल से मुलाकात की। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग की। मुख्तलिफ ग्रुपों के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। कश्मीर में हालात मामूल पर है तो क्यों तैनात है 10 लाख फौज। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। श्रीनगर में कल पेश आए फायरिंग के वाकये की मजम्मत की। कीमतों में इजाफे पर प्रॉपर्टी टैक्स पर इजहार तशवीश। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया है कि गैर मुल्की सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर के दौरे पर लाने से हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करना गलत। मरकजी सरकार लोगों की फलाह व बहबूद के लिए किसी कदर संजीदा नहीं।
बीजेपी के इक्तदार में रहने तक रियासत का दर्जा बहाल होना नामुमकिन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर का बयान। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ पार्टी का एहतजाज। पुंछ में इलाज के दौरान हामला खातून की मौत। ऑपरेशन थिएटर से बाहर जच्चा और बच्चा की लाश मिलने पर घर वाले बरहम। अस्पताल अमले पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम। पापोर में लापता लड़की की मिली है लाश। जम्मू कश्मीर के लिए कायम हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान पार्लियामेंट ने किया बाइकॉट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, हदबंदी के अमल पर नहीं होनी चाहिए सियासत। पुंछ में शेर अली नामी मिलिटेंट को जम्मू एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। मुख्तलिफ तकरीबी सरगर्मियों में करता था मिलिटेंटों की मदद। रियासत में भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद बरामद। फौज और पुलिस की कार्रवाई। आकाश मेहरा की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। गुज़िश्ता रात मिलिटेंट हमले में जख्मी हुए थे आकाश मेहरा। श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू ने आज SMHS पहुंचकर आकाश मेहरा की इयादत की। मेयर ने आकाश के घर वालों से भी मुलाकात की और अपनी हिमायत का भरोसा दिलाया। जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों का एहतजाज। चन्नी हम्मत रेल क्रॉसिंग पर रेल की नक्लो हमल रोकने की कोशिश। ज़राई कवानीन वापस लेने का मुतालबा। रामबन और किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस से DDC चेयरपर्सन मुंतखब। किश्तवाड़ में कांग्रेस के मेंबर नायब चेयरपर्सन मुंतखब। रामबन के 3 आजाद अरकान कल ही हुए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल। बानीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम कबलज वक्त ही शुरू। राजदान टॉप तक काम मुकम्मल। मौसम साजगार रहने की सूरत में सड़क को जल्द खोलने की उम्मीद। गुलमर्ग में पहली बार कुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम अफराद के लिए स्कीइंग कोर्सेज। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की पहल सरमाई खेलों को लेकर है काफी पुरज़्म। उड़ी के सुल्तान डक्की जंगलात इलाके में आग की वारदात। आग में झुलस जाने वाले मजीद एक शख्स की मौत। इस वाकये में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इंतजामिया पर मुनासिब इकदाम न करने का है इल्जाम। भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद बरामद। रियासती जिला के मक्खीधर जंगल में असलहा बरामद। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुश्तबा नकलो हरकत की बावसूख जराये से मिली इतलात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। पुंछ में इलाज के दौरान हामला खातून की मौत। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में पेश आया वाकया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर जच्चा और बच्चा की लाश मिलने पर घर वाले बरहम। खातून के घर वालों ने अस्पताल में एहतजाज किया। अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम। अस्पताल अमले पर रिश्वत तलब करने का भी इल्जाम लगाया। पापोर में 1 माह कबल 28 साल एक लड़की हुई थी लापता। लड़की की लाश दरियाए झेलम से की गई बरामद। पुलिस ने लाश को अपने तहवील में लेकर कराया पोस्टमार्टम। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी। महकमा PHE के कई मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज किया। कुछ कारकुनों को SMC में तबादला करने का है मामला। तबादला करने से मुतालिक हालिया ऑर्डर में तरमीम की मांग कर रहे थे। ऑर्डर में तरमीम नहीं की गई तो एहतजाज जारी रहेगा। DDC रामबन की चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंतखब। नायब चेयरमैन के ओहदे के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर मुंतखब। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए 3 आजाद काउंसलरों की मदद से जीत। पार्टी ने अपनी साबिका इत्तेहादी कांग्रेस को बाहर कर दिया है। कांग्रेस के इम्तियाज ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ धोखा किया है। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी का बयान। आवाम को गुमराह करने वालों की दुकानें अब होंगी बंद। राजपुरा हिंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। BDC ऑफिस बिंजवा में कामकाज शुरू हो गया है। न्यूज 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया की कार्रवाई। 3 साल से बंद पड़ा था ऑफिस। मकामी लोगों ने इस मसले को उजागर करने पर न्यूज 18 का अदा किया शुक्रिया। गांधरबल के रंगेल में ज़राई यूनिवर्सिटी कमिश्नर की जानिब से तलबा के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। समाज की तामीर में अहम किरदार अदा करने का तलबा पर जोर दिया गया। मेयारी तालीम की फराहमी तहकीक के मैदान में यूनिवर्सिटी के रोल को उजागर किया गया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने इगलर शोपिया का दौरा किया। डायरेक्टर ने मुख्तलिफ
स्टोर्स का मुआयना किया, यूनिट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने हाई डेंसिटी नर्सरीज कायम करने पर जोर दिया। हीरानगर के लोगों का एहतजाज, हीरानगर के रिजर्वेशंस की फहरिस्त में शामिल न करने के खिलाफ एहतजाज। सरहद के करीबी इलाकों के लोगों को रिजर्वेशन देने का मरकज ने ऐलान किया है। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक सेमिनार त्राल पुलिस की जानिब से किया गया इनेकाद। साइबर क्राइम को रोकने की गर्ज से लोगों को जानकारी फराहम की गई। तेलंगाना हाई कोर्ट बरहम, रियासती हुकूमत पर रिपोर्ट दाखिल करने का दिया हुक्म। चीफ जस्टिस की बेंच पर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 1 मार्च तक के लिए मुलतवी। एडवोकेट जोड़े के कत्ल के खिलाफ रियासत भर में वुकला बरादरी का एहतजाज, मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। वुकला को सिक्योरिटी फराहम करने की रियासती हुकूमत से अपील की गई। एडवोकेट जोड़े के बाहिमाना कत्ल के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट के वुकला ने फराइज का बाइकआउट करते हुए रैली निकाली। एहतजाजी वुकला ने मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। एहतजाजी वुकला ने सिटिंग जज के जरिए इस वाकये की तहकीकात का मुतालबा किया। ज़राई कवानीन के खिलाफ ऑल इंडिया किसान तंजीम का रेल रोको एहतजाज कामयाब। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर किसान तंजीमों ने दिया धरना, मरकज के खिलाफ नारेबाजी की गई। ज़राई कवानीन को बर्खास्त करने का मरकज से किया गया मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए रवाना की गई चादर, रियासत में अमन व अमान के लिए की गई खुसूसी दुआ। आदिलाबाद में किसान तंजीमों का रेल रोको एहतजाज, किसानों ने आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पर दिया धरना। 3 ज़राई कवानीन को बर्खास्त करने का मरकज से मुतालबा। एहतजाजी किसानों ने मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। साइबराबाद पुलिस की जानिब से ट्रैफिक शऊर बेदारी मुहिम, टॉलीवुड स्टार जूनियर NTR ने की शिरकत। ट्रैफिक उसूल व ज़वाबित पर अमल करने का आवाम को दिया गया मशवरा। सड़क हादसात में भी हो रहा है इजाफा। अहमदनगर में पहाड़ का हिस्सा टूटकर 2 घरों पर गिर गया, दोनों मकानात तबाह हो गए। हादसे के वक्त मकान में नहीं था कोई मौजूद। मेयर और साबिक मेयर ने किया मकाम हादसा का दौरा। SIO का 1 हफ्ता तवील प्रोग्राम मजबूत समाज मजबूत खानदान के उन्वान से मुहिम का आगाज। मजबूत समाज 19 फरवरी ता 28 फरवरी तक मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में चलाई जाएगी ये मुहिम। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ श्रीकाकुलम में तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज। YCP MAs से इस्तीफे का किया गया मुतालबा। जगन हुकूमत से मरकज पर दबाव बढ़ाने की अपील। विजयवाड़ा में किसान तंजीमों का रेल रोको एहतजाज, मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ज़राई कवानीन को वापस लेने का मरकज से किया गया मुतालबा। करनूल से अजमेर शरीफ के लिए रवाना की गई चादर, दरगाह हजरत सैयद शाह अमीन शाह शहीद की बारगाह में लंगर का एहतमाम। मुल्क में अमन व अमान के लिए की गई खुसूसी दुआ। PFI की यौम तासीस तकरीब, करनूल के निजी फंक्शन हॉल में तकरीब मुनक्किद। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए मरकज की BJP हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया। LJP के बंगले में भगदड़, पाला बदलकर 208 लीडर JDU में हुए शामिल। मरकजी आला कमान पर लगाया पार्टी को निजी कंपनी बनाने का इल्जाम। दिल्ली से लौटते ही डैमेज कंट्रोल में जुटे तेजस्वी, RJD ऑफिस पहुंचकर जगदानंद सिंह से की मुलाकात। तेज प्रताप के तनाजा को ठंडा करने की कोशिश। डैमेज कंट्रोल में जुटे तेजस्वी यादव। आज से होगा बिहार असेंबली का बजट इजलास। कुल जमाती मीटिंग में असेंबली को बेहतर तरीके से चलाने पर होगा तबादला ख्याल। पटना के नए ISBT से बसें चलनी हुई शुरू। बुनियादी सहूलतों के फुकदान की शिकायत, फिलहाल प्राइवेट बसों को ही चलाया जा रहा है। बुनियादी सहूलियात की कमी चलते मुसाफिरीन भी गायब। अररिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, वारदात में 6 घर जलकर खाकसर। काफी मशक्कतों के बाद आग पर पाया गया काबू। औरंगाबाद के जगन्नाथ बांध जंगल में शराब की 15 भट्टियां तबाह की गई। 5000 लीटर बर्बाद किया गया। छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार।
चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज। दुमका ट्रेजरी केस मामले में रिहाई पिटीशन, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी मामले पर भी होगी सुनवाई। झारखंड में 1 मार्च से खुलेंगे 8वीं से 11वीं तक के स्कूल। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इजलास में हुआ फैसला। कोचिंग क्लासेस और सिनेमा हॉल्स को भी खोलने की इजाजत। उन्नाव मामले को लेकर एक्शन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, डीजीपी से रिपोर्ट की तलब, मुतासिरा की मुफ्त इलाज के अहकामात। यूपी हुकूमत के जरिए कोरोना वबा के दौरान दर्ज केसेस को वापस लेने जाने का मामला। मुस्लिम रहनुमाओं ने वज़ीर आला योगी से की अपील, सीए एनआरसी एहतजाज के दौरान दर्ज मुकम्मात को भी लिया जाए वापस। कानपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा। घंटा घर चौराहे पर सैकड़ों कांग्रेस कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। यूपी पीसीएस 2019 के नतायज में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की मायूस कुन कारकर्दगी। कुल 434 उम्मीदवारों में से सिर्फ 13 मुस्लिम उम्मीदवार ही हुए कामयाब। उत्तर प्रदेश की बजट इजलास के पहले ही दिन अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया। उत्तर प्रदेश असेंबली में जमकर हुई नारेबाजी। जबरदस्त शोर शराबे के बीच गवर्नर ने किए खिताब। अपोजिशन के मेंबरान असेंबली ने गवर्नर के खिताब के दौरान ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सहारनपुर पुलिस का शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में 15,000 का एक इनामी बदमाश जख्मी। कार से पुलिस के हथियार भी किए गए बरामद। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई का कत्ल, नाले से राहुल की लाश हुई बरामद। अहले खाला ने चुनावी रंजिश में कत्ल का जाहिर किया शक। शबनम को फांसी पर लटकाया मेरठ का पवन जल्लाद। आजाद हिंदुस्तान में फांसी पर लटकाई जाने वाली पहली खातून मुजरिम है शबनम। 2008 में अपने ही खानदान के 7 लोगों को उतारा था मौत के घाट। कोरोना वैक्सीनेशन में मर्रूधरा ने किया टॉप। मरकजी हुकूमत की लिस्ट में पहले नंबर पर 78% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। रियासती वजीर सेहत ने राजस्थान टीम को देश की मुबारकबाद। बेईमानों की खैर नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है बदउनवानों को बेनकाब। जयपुर में रिश्वत तलब करने के मामले में एएसआई गिरफ्तार। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए रंगे हाथों। जयपुर में पटवारियों का हल्ला बोल। 3600 रुपए ग्रेड पे की मांग को लेकर धरना। शहीद स्मारक पर धरना जारी। जैसलमेर के नाचना में पुलिस ने 5 लाख रुपए की गैर कानूनी तरीके से लाई गई गैर मुल्की शराब जब्त की। 290 कार्टून में भरी गैर कानूनी गैर मुल्की शराब ट्रक से बरामद की गई। पुलिस ने 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार। सिद्धि बस हादसे के बाद से एक्शन में सीएम शिवराज सिंह। सीएम हाउस में हुई हाई लेवल मीटिंग, बोले जो गलत करेगा उसे सजा दी जाएगी। सिद्धि में आला अफसरान को लगाई थी फटकार। भोपाल कांग्रेस दफ्तर में मारपीट, कांग्रेस कारकुनान आपस में ही लड़ पड़े। बंद को लेकर चल रही थी मीटिंग। छत्तीसगढ़ में फिजूल खर्ची पर सरकार ने लगाई रोक। 27 फरवरी से मुख्तस रकम से कोई भी खरीदारी नहीं की जाएगी। रियासती वजीर खजाना ने जारी किया हिदायतनामा। ईरान का जौहरी मुआहदा बचाने की कोशिश तेज। जर्मनी चांसलर मार्केल और हसन रोहानी की बातचीत। दोनों लीडरों ने टेलीफोनिक बातचीत की। हसन रोहानी 2015 के जौहरी मुआहदे पर ईरान की अदम तामील पर तशवीश का इजहार किया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया चाहता है कि जौहरी मुआहदे को बचाया जाए। बरतानिया और कनाडा ने हुकूमत का तख्ता पलटने पर म्यांमार के हुक्मरान जनरल्स पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी हैं। जापान ने अमरीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से इत्तेफाक करते हुए म्यांमार में जमहूरियत को जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। आंग सान सूची समेत दीगर रहनुमाओं की नजरबंदी की भी मजम्मत की गई। पहली बार फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के खबर रसा इदारों के मवाद को सोशल साइट पर शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। ऑस्ट्रेलवी नशरियाती इदारे फेसबुक के जरिए अपने क़ारीन तक मवाद की तरसील करते आए थे। फेसबुक ने 17 फरवरी से नशरियाती इदारों के मवाद की शेयरिंग पर पाबंदी आयद कर दी है।
मरीख पर जिंदगी की तलाश, नासा का नया रोबोटिक परसिवरेंस सुर्ख सियारे पर उतर गया है। पहली तस्वीर जारी, कामयाब लैंडिंग की तस्दीक होने पर नासा के मिशन कंट्रोल में मौजूद इंजीनियर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। दुनिया की सबसे मशहूर क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हुई। इस नीलामी में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने खिलाड़ियों की तादाद में की कमी। 8 फ्रेंचाइजी 61 जगहों को भरने के लिए नीलामी में हुए शरीक। आईपीएल की तारीख के सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए में खरीदा। नीलामी के दौरान क्रिस मॉरिस को लेकर फ्रेंचाइजियों के दरमियान काफी जंग देखने को मिली। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने T20 की बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल की तारीख के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। 2020 की सीरीज में उनकी कारकर्दगी काफी खराब रही थी। इसके बावजूद एक मर्तबा फिर उन पर जमकर बोली लगाई गई। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए ही था। अर्जुन तेंदुलकर के आईपीएल नीलामी की फहरिस्त में आने के बाद ही की गई थी तनकीद। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।